और और दोस्तों, क्या हाल है? सब बढ़िया? बढ़िया चल रही ज़िंदगी? बताया करो कमेंट्स में कैसे चल रहा है सब। बाकी आज मैंने बोला था, मैंने Q&A किया था एक, एंड मेरे पे कुछ Q&A के क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने बोला था कि मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा। तो ये अनुराग भाई की प्रॉब्लम आई थी कि भाई मेरे एक दोस्त है, मैं उससे जलता हूँ क्योंकि वो मेरे से हर चीज़ में बेटर करने लग गया है। हम बचपन से साथ थे, बट आई डोंट नो वाई मैं उससे जेलस हूँ और मुझे इस चीज़ का गिल्ट भी होता है। तो ये अनुराग भाई की प्रॉब्लम आई थी। हमने सोचा चलो ठीक है, इस बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि यार क्या हम ही जेलस हो रहे हैं। मतलब ऐसा क्या है कि मतलब सबको लगता है कि मैं बुरा आदमी हूं अगर मैं जेलस हो रहा हूँ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि जेलेसी इज़ अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। ठीक है, हर कोई फील करता है जेलेसी। जितने तुमसे कहे ना कि नहीं भाई मैं जेलस नहीं होता, नहीं, या तो कुछ करना नहीं चाहते ज़िंदगी में, जेलेसी इन स्मॉल अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। जेलेसी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे को पता है बहुत वियर्ड लग रहा है वो सुनने में, बट पहली बात तो सब जेलस होते हैं। आधे बंदे दिखाते नहीं हैं, आधे बंदे मीठे बनते हैं, बट मैं ट्रूली बता रहा हूँ तुम्हें, हर कोई जेलस होता है। कई बार अपने दोस्तों से भी लोग जेलस होते हैं। ठीक है, भाई की प्रॉब्लम देख लो। बाकी एक बार समझते हैं हम कि प्रॉब्लम क्या है और हम कैसे सोच रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है या फिर जेलसी की प्रॉब्लम है। ठीक है, मेरे ख्याल से जेलसी प्रॉब्लम नहीं है, जेलसी होना इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है फिर? पहली प्रॉब्लम आती है कि जब हम गिल्ट फील कर लेते हैं। पहली तो वही प्रॉब्लम है, वो हमने सॉल्व कर दी कि भाई गिल्ट नहीं लेना, जेलेसी इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, कोई गिल्ट की जरूरत नहीं है। अपने दोस्तों में भी हो जाती है, बाहर तो होती है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट कि हम ऐसे एरा में रह रहे हैं कि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है। जेलेसी इज़ नॉर्मल, पहली चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि जेलेसी जिस बंदे से हो रही है, जैसे इस केस में तेरे को अपने दोस्त से हो रही है। ठीक है, तो मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूँगा कि अगर तुम बचपन से साथ हो, ठीक है, तुम साथ रहे हो, इट डजेंट मीन कि तुम दोनों सेम हो। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। तेरी एक्टिविटीज़ अलग हैं, उसकी एक्टिविटीज़ अलग हैं। तेरी चॉइसेस और तेरे इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, उसके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तेरी स्किल अलग हो सकती है, उसकी स्किल अलग हो सकती है। तेरा इंटेलिजेंस लेवल एक अलग होगा, उसका अलग होगा। तेरे जेनेटिक कोड अलग है, उसका जेनेटिक कोड अलग है। समझ रहे हैं? तो दैट्स द पॉइंट कि तुम दोनों सेम नहीं हो। तुम्हारे सेम हिस्ट्री है, तुम्हारा सेम पास्ट, आई कैन गेट दैट, बट तुम दोनों सेम ह्यूमंस नहीं हो। तुम्हारे पास सेम पावर्स नहीं है। तू शायद किसी की बी चीज़ में अच्छा है, वो किसी सी चीज़ में अच्छा है। ठीक है, दैट इज़ माई पॉइंट। और जो तुझे लग रहा है कि वो अच्छा कर रहा है, मे बी वो अभी शॉर्ट टर्म में तुझे दिख रहा है कि वो अच्छा कर रहा है, बट मे बी लॉन्ग टर्म में तू खेल जाए। इट्स अबाउट कि तू एफर्ट मार रहा है कि नहीं। इट्स इट्स नॉट अबाउट कि वो कितना मार रहा है, तूने कितना मारा। तूने अगर मारा है अच्छे से एफर्ट दबा के, तो तुझे टेंशन नहीं किया होता है। मे बी तेरी सक्सेस में कुछ लोग होते हैं जो लेट अचीव करते हैं बट ज़्यादा अच्छा अचीव करते हैं, तू शायद उनमें से होगा। ये बात समझो ध्यान से, बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। तेरे को कहीं पहुंचना है, उसे कहीं पहुंचना है। चल एक बार को मान लिया कि तुम दोनों को सेम जगह पहुंचना है। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन अलग है, तेरी प्रिपरेशन अलग है। चल मान लिया कि प्रिपरेशन भी सेम है, तो तेरा और उसमें, तेरे दिमाग और उसके दिमाग में अंतर है कि नहीं? तेरे आईक्यू उसके आईक्यू में अंतर है कि नहीं? तेरे हैबिट में और उसके हैबिट में अंतर है कि नहीं? क्या पता उसको वर्क एथिक बहुत तगड़ा हो। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि क्या पता तू अलग चीज़ों के लिए बना हो, वो अलग चीज़ों के लिए बना हो। वो अपनी स्ट्रेंथ्स में खेल रहा है तो वो अच्छा कर रहा है। अब तुझे उसकी स्ट्रेंथ में देख के मन कर रहा है कि मैं भी ये काम करूं, बट शायद तेरी स्ट्रेंथ कुछ और हो। इट्स लाइक कि ए और बी अलग हैं। इट डजेंट मीन कि बी ए से बेटर है या ए बी से बेटर है। इट्स कि वो अलग हैं। ए के अपना फ़ायदा है, बी के अपने फ़ायदे हैं। ए के अपना यूज़ है, बी का अपना यूज़ है। अब हम देखते हैं कि जेलेसी को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जेलेसी मतलब जेलेसी होना क्यों गलत नहीं है, और तुम क्या किस तरीके से जेलेसी को अपने एज अ प्लस पॉइंट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें समझना होगा कि तूने मतलब अपनी सिचुएशन में बताया कि तुम लोग बचपन से साथ हो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ ऑब्वियसली कि तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होगे। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होगे लाइक। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारे साथ वाला बंदा, मतलब तुम्हें अगर मान लो कि तुम्हें सेम चीज़ करनी है, वैसे मोस्ट ऑफली ये होता है कि हम जले बैठे हैं दूसरों से। मतलब हमें वो चीज़ें चाहिए जो दूसरे भी कर रहे हैं, हालांकि उसका उसे करने का हमारा मन हो या ना हो। ठीक है, ये बहुत ट्रू बात है, लाइक बहुत ध्यान से सोचना, तुम समझोगे डीप बात है कि अगर किसी को वाई करने में मज़ा आता है, ठीक है, और वो वाई अच्छा कर रहा है क्योंकि वो वाई में अच्छा है, लेकिन तुम एक्स में अच्छे हो, लेकिन तुमने उसे वाई करते हुए देखा, तो तुम्हारा मन है कि मैं भी वाई करूं। तुमने अपना एक्स जो तुम्हारी पावर थी वो तुमने छोड़ी, जिसमें तुम अच्छे थे तुमने वो छोड़ा, और तुम दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर तुम वाई करने के लिए चले गए। ये बहुत होता है स्कूल लेवल पे, ये बहुत होता है कॉलेज लेवल पे कि मैं भी गिटार सीखूंगा। वो गिटार बजाता है, मैं गिटार, शायद नहीं है यार तेरा इंटरेस्ट, तूने नहीं बजाया कभी, तेरे को नहीं है बचपन से समझ, तेरे से नहीं हो पाए, बट नहीं, वो बजाता है मैं बजाऊंगा, वो कूल लगूंगा मैं। ठीक है, ये स्कूल और कॉलेज में बहुत बड़े लेवल पे होता है। तो पहली चीज़ तुम्हें इससे बार होना होगा कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट है या तुम्हारे गोल है वो तुम्हारे खुद के हैं भी कि नहीं। बट एक बार को मान लेते हैं वो तुम्हारे खुद के। ठीक है, अब बात करते हैं कि जेलेसी तुम कैसे यूज़ कर सकते हो। एक बार को मान लेते हैं वो तुम्हारे खुद के हैं, और एक बार को मान लेते हैं कि तुम दोनों का सेम गोल है। तो दो तरीके हैं। पहला तो ये कि तुम दोनों एक साथ भी पहुंच सकते हो।
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कोई एक ही पहुंच सकता है, बट एक बार को ये भी मान लेते हैं कि तुम में से कोई एक पहुंच सकता है। तो तुम्हें देखना होगा कि जो तुम्हारे साथ वाला बंदा है, तुम उससे सीखो कि वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है जो तुम नहीं कर रहे। क्या है, क्या उसका वर्क एथिक स्ट्रांग है, उसकी हैबिट स्ट्रांग है, क्या वो पूरे दिन बैठ के रील तो नहीं देख रहा, नहीं देख रहा, वो काम कर रहा है, तुम रील तो नहीं देख रहे, तुम तो रील देख रहे हो, फिर कैसे सेम हो जाएगा। तुम देखो, और मैं ये मानता हूँ कि तुम अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा सीख सकते हो। दुनिया मरी पड़ी है, यूट्यूबर्स बता दो मुझे, और पॉडकास्ट देखे जा रहे हैं, पॉडकास्ट से सीख कुछ नहीं रहे, पॉडकास्ट देखने जा रहे हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हारे आसपास जो लोग जिन्हें तुम जानते हो, जिनसे तुम ज़्यादा रिलेट करते हो, उनकी बातें सुनो ना, ये उनसे सीखो, उन्हें देख के ऑब्जर्व करो। अरे टाइगर श्रॉफ और ये सब क्या बता रहे हैं, तुम्हारे पास हैं उतने रिसोर्सेज हैं तुम्हारे पास, उस चीज़ से जिस बंदे से तुम रिलेट कर सकते हो उस बंदे को देखो, उसे ऑब्जर्व करो, अगर वो तुमसे अच्छा कर रहा है तो यूज जेलेसी एज अ गुड थिंग। ठीक है, उसे प्लस मानो और सोचो कि कैसा अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, मैं वो कर सकता हूँ कि नहीं, मैं उस पर ध्यान दे सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, बहुत मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसने क्वेश्चन तो ऊपर ऊपर से पूछ लिया, बट बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ेगी। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, यूट्यूब पे कोई बंदा अगर तुम्हें कुछ बता रहा है तो कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए बिल्कुल सही बात होगी और कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए सही नहीं होगी। तो तुम्हें स्टार्टिंग से अपनी अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जितनी चीज़ें तुम्हें समझ आती हैं उतनी यूज़ करनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे के तुम साथ हो शायद तुम उससे ज़्यादा रिलेट कर पाओ, तुम उससे ज़्यादा सीख पाओ, तो जेलेसी को सही तरीके से भी तुम यूज़ कर सकते हो। और बहुत मैं नहीं मानता कि बंदे जेलस नहीं होते। ठीक है, इट जस्ट दैट कि विद टाइम हम समझ जाते हैं, विद टाइम एक समझदारी आ जाती है इंसान में कि यार जेलस नहीं होना, बल्कि लोग दूसरे को देख के इंस्पायर होते हैं कि यार इसने ऐसा किया मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। दोनों में डिफरेंस है, बहुत फाइन लाइन है, बट दोनों में डिफरेंस है। तो यही है आज का वीडियो। बाकी तुम में से किसी और को कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो मैं इंस्टा पे, मतलब अभी मैंने लास्ट डाला था क्यूएनए, तो उसके क्वेश्चंस पड़े मेरे पे। जब मेरे पे खत्म हो जाएंगे तो मैं नया क्यूएनए डाल दूंगा, स्टोरी पे डाल देता हूँ मैं, तो तुम फॉलो कर सकते हो डोंट शट अप पे, डोंट अंडरस्कोर शट अप अंडरस्कोर, मैं कहीं लिख दूंगा इधर। एंड तुम उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, एंड बाकी मुझे बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस बारे में, जिस बारे में मैंने बताया है। ठीक है, कमेंट्स में बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हारे ओपिनियंस क्या है, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है डू लेट मी नो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो। डेली वीडियो आ रही है मैंने कहा था ना डेली वीडियो आएगी, कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा ही कंसिस्टेंट हो गया हूँ मैं। तो ये है डे 3 एंड यही थी वीडियो प्रीटी मच। बाकी मिलते हैं कल।